मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जिस तरह से भारत में लोकसभा चुनाव का दौर रहा, इससे बीच लेकर काफी सियासी हलचलें मची हुई है। आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आए दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर विदेशों को संबंधों को काफी अच्छा करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है, हमारे देश के भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है जो विदेशी मंत्रियों से भी अच्छा स्वभाव रखते हैं और आए दिन देश की प्रगति के लिए अन्य देशों से जा करके हमारे जो संबंध है, चाहे वो आर्थिक विकास हो या फिर रिलेशन की बात की जाती है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अच्छे जाने जाते हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी बीच ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यानी ऋषि सुनक वापस आए थे भारत, जिन्होंने काफी तारीफें की। भारत के लोगों से मिलकर उन्हें काफी अच्छा लगा। उन्होंने राम मंदिर में जाकर अपनी पत्नी संग भगवान राम का आशीर्वाद लिया और उन्हें ये बात कहा कि भारत में जो संस्कृति है, जिस तरह की सभ्य कलाएं हैं, वो काफी प्रशंसाजनक है। मैं काफी पसंद करता हूं, मैं एक भारतीय हूं। और जिस तरह से अब लेंगे, लेकिन ऋषि सुनक उतना नहीं कर पाए, जिसे लेकर के इस बार चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वही बात की जाए भारतीय की, तो वहां 18 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। वोटर्स की बात की तो 18 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो ऋषि सुनक के साथ नाराज चल रहे थे। इस कारण ऋषि सुनक को वहां से जीत का सामना नहीं करना पड़ा इस बार। और खैर हार की वजह से भी ऋषि सुनक ना ही बेहोश हुए हैं, ना ही उन्हें बुरा लगा है। उनका कहना है कि कोई बात नहीं, मैं आज भी भारतीय हूं और मैं भारतीयों के लिए सोचता हूं। भारतीयों की संस्कृति को मैं आज भी ब्रिटेन में उतना ही बरकरार, उतना ही अहमियत देता हूं जितना मैं भारत में देता था। आइए जानते हैं कि आखिर उनके हार के कारण क्या थे, आखिर किन कारणों की वजह से ऋषि सुनक इस बार देश के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ब्रिटेन की जनता ने आम चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इस चुनाव में लेबर पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इस चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को कड़ी शिकस्ता मिली है। वहीं लेबर पार्टी इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं बता दें आपको कि ऋषि सुनक के 11 मंत्री हार गए। आपको बता दें कि फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन हारे और डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शाप्स भी हारे। वहीं एजुकेशन सेक्रेटरी गिलियन कीगान हारे। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मार्क हार्पन हारे और जस्टिस सेक्रेटरी यानी जनी मर्सर भी हारे। वहीं इस चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी को ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का भी साथ नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि सुनक की हार के पीछे की एक वजह भारतीय मूल के लोगों का गुस्सा भी। आपको बता दें कि ब्रिटेन में मौजूदा समय में भारतीय मूल के 18 लाख के आसपास वोटर हैं। इनमें से 65% लोग सुनक सरकार से नाराज चल रहे थे और सुनक के पीएम बनने के बाद इन भारतीय मूलों के लोगों की एक उम्मीद जग गई थी, लेकिन सुनक उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सके। वही बात की जाए आर्थिक मोर्चे पर, तो ऋषि सुनक ब्रिटेन की आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। सुनक ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर नहीं कर पाए। साथ ही ऋषि सुनक ब्रिटेन में महंगाई कम करने में भी पूरी तरह से विफल रहे। टैक्स में लगातार इजाफा हुआ, रहन सहन के खर्चे में बढ़ोतरी होती रही। इसके उलट लेबर पार्टी नए घर बनाने को लेकर हाउसिंग नीति लेकर आए, जिससे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। वही बात की जाए महंगाई के ऊपर, तो ऋषि सुनक जब पीएम बने तो उस दौरान सभी को उम्मीद थी कि वह सत्ता में आते ही सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट चीजें और महंगी हुई और लोगों के खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। इसके कारण सुनकर सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा दिखने लगा। और वही टैक्स की बात की जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी के सत्ता में आने के बाद टैक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। सुनक सरकार ने कई तरह के टैक्स में बढ़ोतरी की थी, जिनमें से एक था NRI टैक्स। इसे लेकर भी जनता में मौजूदा सरकार को लेकर विरोध बढ़ने लगा था। वहीं रहन सहन की खर्चे की बात की जाए तो 2021 के अंत से ही यूके में कई आवश्यक चीजों की कीमत लगातार बढ़ने लगी। इस वजह से वहां रह रहे लोगों की आय के हिसाब से उनका खर्च बढ़ता गया और इस तरह से ब्रिटेन में जीवन यापन संकट उत्पन्न हो गया। चीजों की कीमत बढ़ने लगी। वह वजह कोविड-19 महामारी, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और ब्रेग्जिट जैसे मुद्दों को माना जाता है। वहीं अपराध के भी केसेस आगे बढ़े। आपको बता दें कि ब्रिटेन के ऋषि सुनक सरकार बीते कुछ वर्षों से आपराधिक घटनाओं को रोकने में उस तरह से सफल नहीं हुई है जैसा कि उनका कहना था। बीते कुछ समय में ऐसे कई घटनाएं हैं जिसने मौजूदा सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। अवैध प्रवासी समस्याएं भी बनी रही। ब्रिटेन में अवैध प्रवासी की समस्या भी बढ़ी है। हालिया सालों में बड़ी संख्या में आर्थिक प्रवासी और शरण मांगने वाले नाव से इंग्लिश चैनल पार किया। वहीं आलोचकों का कहना है कि सरकार का अपना ही सीमाओं पर नियंत्रण नहीं रहा है।
तो जैसा कि अभी आपने सुना कि ऋषि सुनक को किन किन कारणों की वजह से इस बार हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से आर्थिक की बात हुई कि सुनक से कई भारतवासी उम्मीद लगाए थे कि इस बार आर्थिक सुधार होगी, और इतने दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते गई कि वहां रहना भी, अपने जीवन काटना भी काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। वही बात आती है अपराध की। जिस तरह से ब्रिटेन में अपराध के मामले सामने आते हैं, कहीं ना कहीं ऋषि सुनक से लोगों की उम्मीद थी कि वो एक भारतीय है और ब्रिटेन से अपराध को गायब कर देंगे, लेकिन ऋषि सुनक उसमें भी खड़े नहीं उतरे। तो भारतीयों का गुस्सा काफी ज्यादा उन पे आ गया। वही टैक्स की बात की जाए तो एनआरआई टैक्स के कारण ऋषि सुनक के कई विरोधी खड़े हो गए थे। ऋषि सुनक ने जिस तरह से चीजें सामने लाए, जिस तरह से उन्होंने चीजों पर काम नहीं किया, एक भारतीय होने के बावजूद उन्हें ये नहीं पता चला कि भारतीयों को किस तरह की उम्मीदें होती है एक नेता से, खास करके जब वो ब्रिटेन में जाकर के, यानी भारत के देश छोड़कर वो विदेशी देशों में जाकर के भारत के एक युवा बनकर के खड़े थे। उन्हें भारतीयों के बारे में सोचना चाहिए था। बात आती है कि वहां 18 लाख से ज्यादा कई वोटर्स भारतीय है, तो उन्हें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं उनको इस चीजों को सामना करने में इच्छुक हुई है, जिसके कारण वो इस बार ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। अब मामला ये जानना है कि क्या ऋषि सुनक चुनाव हारने के बाद क्या करेंगे, तो आइए हम आपके बीच वो भी साझा करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव के लेबर पार्टी का जलवा देखने को मिला है। कीर स्टारमर की पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की बुरी हार हुई है। वह 150 सीटों से भी कम जीत हासिल की है। मतगणना के बीच ही सुनक ने हार स्वीकार भी कर ली। यूके में बहुमत का आंकड़ा 326 है। वहीं लेबर पार्टी पूरे 14 साल बाद सत्ता में वापस कर रही है, यानी यूके के अगले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर होंगे। वहीं ब्रिटेन में 640 सीटों के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। कीर स्टारमर की पार्टी 410 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सुनक की पार्टी के खाते में अब तक 119 सीटें आई है। वहीं ब्रिटेन के नए बनने जा रहे पीएम और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने चुनाव नतीजों को लेकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि लोगों ने बदलाव और दिखावे की राजनीति को खत्म करने के लिए उन्होंने मतदान किया है। स्टारमर ने कहा कि चाहे लोगों ने उन्हें वोट दिया हो या नहीं, मैं हर व्यक्ति की सेवा करूंगा। वहीं लेबर पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वो 406 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं सुनक की पार्टी अब 111 सीट पर जीत हासिल की है। लेबर पार्टी 400 के आंकड़े के करीब है। वहीं 397 सीटों पर आगे है। वहीं सुनक की पार्टी 105 सीटों पर ही आगे चल रही है। आपको बता दें कि लेबर पार्टी की कीर स्टारमर हॉलबर्न एवं सेंट पैनक्रास सीट से जीत गए हैं और वह देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब तक के परिणामों में लेबर पार्टी को मिली जीत पर 61 वर्षीय स्टारमर ने कहा कि मैं आपकी आवाज बनूंगा, आपका साथ दूंगा, हर दिन आपके लिए लड़ूंगा। लेबर पार्टी के नेता ने कहा कि परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। आपको यह आपका लोकतांत्रिक है और आपका समुदाय है, आपका भविष्य है। आपने मतदान किया है, अब समय आ गया है कि हम अपना काम करें। नौतिरवान प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि इन परिणामों से सीखने और विचार करने के लिए बहुत कुछ है। ब्रिटेन के आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। वहीं ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थ लैटन सीट पर 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल की, लेकिन वह देश में 14 साल की सरकार के बाद अपनी पार्टी को दोबारा से जीत हासिल कराने में असफल रहे। वहीं बात की जाए लेबर पार्टी बम्पर जीत की ओर है और वो 390 सीटों पर आगे चल रहा है, जिस तरह से सुनक की पार्टी 99 सीटों पर आगे है। अब बात ये है कि पहली सीट पर हार हो गई ऋषि सुनक की, तो आपको बता दें कि गिनती शुरू होते ही पहली सीट पर हार हो गई है और सबसे पहले मध्य इंग्लैंड यानी स्वीडन साउथ सीट के नतीजे सामने आए, जिसमें सुनक सरकार के कानून मंत्री रॉबर्ट बकलैट को लेबर पार्टी की हैदी अलेक्जेंडर मात दी। वही 2019 में पिछले साल की तुलना में रॉबर्ट बकलैट के वोट शेयर में 25% की गिरावट दर्ज की गई है। वही लेबर पार्टी की हैदी अलेक्जेंडर ने 2018 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब इस जीत के साथ वो सत्ता में वापस लौट आई है। हालांकि देश में 2019 में हुए आम चुनाव के कंजर्वेटिव पार्टी 365 सीटों पर दर्ज थी। वहीं लेबर पार्टी ने 202 सीट हासिल की है। तो जैसा कि सुना कि नए प्रधानमंत्री होने के लिए उन्होंने किस तरह से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनावी परिणाम आपने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। जिस तरह से आपने मुझे चुना है, आपने अपना मतदान देकर काम कर दिया है, मैं आपके भविष्य के लिए आपके लिए काम करके दिखाऊंगा और डटे रहूंगा मैदानी क्षेत्र में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए और देश विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।